हेलो नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी कल का ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ बेटा को लेके हॉस्पिटल, और इस आशा के साथ जा रही हूँ, ये सोच के कि मैं जो सोच रही हूँ वो बात गलत हो। एक मन में आस लेके जा रही हूँ कि डॉक्टर बोलेंगे कि सब ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। आ गए हम लोग हॉस्पिटल। आके डॉक्टर से चेकअप करा लिया, डॉक्टर ने टेस्ट भी किया, और फिर जिसका डर था वही हुआ। आज मैं बनाऊंगा। नहीं, वहीं से हाथ दिखाओ। दोनों मैं बनाऊंगा वीडियो। आज मैं बोलूंगा गाइस नहीं, मम्मा हाथ रो रही है दिखाओ। बहुत, ऐसे करके मैं बनाऊंगा दोनों। हेलो, हो गया है कांड। मेरे को लग गया प्लास्टर। उतना भी खराब नहीं है दिखने में, लिख सकता हूँ। और माँ रो रही है, और मैं रोता हुआ चेहरा नहीं दिखाता। ये राइट हैंड में लगाया है इस टाइम में, और सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम है इसके अभी। और देखो कैसे कर रहा है। और मेरी मुझे मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन चोट ऐसे ऐसे नहीं लगी है, गोल बचा के तो आज लगी है। सुबह से इतना अच्छा गया मेरा दिन, कितना चीज दिखाया आपको। और देखो और जीत गया मैं। कैसे कर रही हूँ। मुझे दुख लग रहा है इस बात का कि इसको कितना दर्द हो रहा होगा, और इसका एग्जाम का क्या होगा, कैसे लिखेगा। और इसको देखो मस्ती चढ़ी है। कल जाऊंगा तो देखो सब सर बोलेंगे कि मैं तो जिप्सम, और जिप्सम से पीओपी का कन्वर्जन तुम्हें तो थियोरेटिकली बताया था, तुमने तो प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। हेलो आप सभी को, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ही हूँ। और क्या बताऊँ आपको, आज सुबह से कुछ भी नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूँ, ब्लॉगिंग करूँ। कल का वीडियो आपने देखा होगा। लाइफ कितना अनप्रेडिक्टेबल है ना। सुबह मतलब इतनी खुश थी, इतना अच्छा सनराइज़ देखा, उसके बाद दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। बच्चे लोग स्कूल गए, कितनी सारी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें की आपके साथ, रेमेडीज़ अप्लाई किया फेस पे, हेयर पे। और फिर शाम को कितना अच्छा से अपना डेली रूटीन जितना भी है सब करके अपना पढ़ा रही थी। और शाम से पहले जब बेटा स्कूल से आया तो मैं बहुत वेट करती रहती हूँ। 2 बजते, 1 बजे से ही एक्चुअली, अभी भी 1:45 हो रहा है। थोड़ी देर में बेटी आ जाएगी, तो बच्चे सब दोनों आने के बाद मैं उनमें ही लगी रहती हूँ। रोज़ का है ये सब। फिर सबको खिला पिला के अपना मेरा 4 बजे से ट्यूशन रहता है, वो करती हूँ। तो जब आनंद आया स्कूल से तो आपने देखा ही, चोट लगा के आया था। और पता नहीं सुबह से ही मेरा मन उस पे ही अटका हुआ था, क्योंकि सुबह थोड़ी उसको डांट पड़ गई थी, लेट से उठा था। हर दिन का यही रहता है, बस मिस हो जाएगी, जल्दी उठो जल्दी उठो। तो सुबह थोड़ी डांट पड़ गई थी कि अब बड़े हो गए हो, अलार्म लगा के सो, खुद से उठा करो, हमारी एक ड्यूटी हो जाती है, हम ना उठाएं तो उसका बस मिस हो जाएगा। कल को बाहर जाएगा तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए ना। इस सब वजह से थोड़ी डांट पड़ गई सुबह। तो मेरा मन उसी पे अटका हुआ था कि सुबह सुबह उसको डांट पड़ी है, उसका कैसा दिन जाएगा। मैं वेट कर रही थी कि कब वो आएगा, उसको देखूंगी तो दिल को ठंडक आएगी। और वही हुआ, आया और देखा उसको, चोट लगा के आया। तो मैं उसका चेहरा देख के मैं समझ गई, और चोट देख के मैं समझ गई कि ये छोटा मोटा चोट नहीं है कि ठीक हो जाएगा, अच्छा खासा चोट लगा है। और फुटबॉल खेल रहा था, कल उसका गेम्स पीरियड था। एवरी वेडनेसडे गेम्स पीरियड होता है। तो गेम्स पीरियड में और फुटबॉल में तो कैसा उसका जान अटका है, आपको पता ही है। कई बार बोलती ही हूँ, चांस कब मिलता है, मौका ही कब मिलता है खेलने का। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वो अपना पूरा जी जान लगा देता है। वही हुआ, खेला, चोट लगा लिया। तो छोटा मोटा कुछ चोट था नहीं, उसका चेहरा ही पूरा उड़ा पूरा सा चेहरा था एकदम। आपने कल का वीडियो में देखा ही होगा, एक छोटा सा क्लिप मैंने लगा ही दिया है। तो खिला पिला के और हॉस्पिटल में फ़ोन किया डॉक्टर कब आएंगे करके। तो डॉक्टर ने बोला 5:30-6 बजे के आसपास वो आते हैं। तो मैं कल फटाफट से 5:30 तक पढ़ा के ट्यूशन जल्दी जल्दी छुट्टी दे के और उसको लेके गई हॉस्पिटल।
पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि चोट लग गई, बच्चे खेलेंगे गिरेंगे तो चोट लगेगी ही, मैं तो जानती हूँ और उसको तो हमेशा ही लगता रहा है। प्रॉब्लम ये है ये जो टाइम है ना, अभी इतना क्रूशियल टाइम है उसके लिए। अभी उसके बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम्स हैं। हर समय आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ कि संडे को भी उसका एग्ज़ाम होता है, इस संडे भी उसका एग्ज़ाम है, संडे एग्ज़ाम है, मंडे नहीं फिर ट्यूसडे एग्ज़ाम है, ओलंपियाड है उसका, फिर कितने सारे उसके टेस्ट हैं अभी, फिर प्री बोर्ड होने वाला है। और चोट लगा लिया राइट हैंड में ही। डॉक्टर ने बोला है कि हील होने में, ठीक होने में 15-20 दिन लग जाएंगे और कितना उसका नुकसान हो जाएगा। ये सब सोच के ना मैं, जब डॉक्टर ने ये बात बोला ना तो मैं रोने लग गई हॉस्पिटल में। मुझे लग रहा था जैसे चक्कर आ जाएगा, जैसे कि मतलब ये मुझे पता है कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है चोट लगना, ठीक भी हो जाएगा, ये भी मुझे पता है। उससे भी बड़ा चोट लगाया हुआ है और ठीक भी हो जाता है। बट मुझे चक्कर इसलिए आ रहा था कि इतना ऐसा टाइम में चोट लगाना और 20 दिन का, मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा मन कर रहा था मैं क्या करूं अभी। मैं रो रही थी और वो उसको, मम्मा रो नहीं, मम्मा होगा, मम्मा मैं सब कर लूँगा, देखना आप, ये हो जाएगा। एक्चुअली मुझे रोना चाहिए नहीं, बट कंट्रोल नहीं होता है ना, कई बार इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, बस आ जाता है। तो क्या करती मैं, आ गया, रो ली। मुझे उल्टा उसको हिम्मत देनी चाहिए कि मतलब वो उसका मोरली डाउन ना हो, कॉन्फिडेंस उसका नहीं टूटे, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना। तो हम जो इंडियन मम्मी होते हैं ना, मैं तो ऐसी ही हूँ, बाकियों का पता नहीं। बच्चा चोट लगा के आता है ना तो मैं उसको पुचकारने से पहले कि ओ अल्ले बाबू कैसे चोट लग गई, उससे पहले तो मैं उसको लगाती हूँ 1-2 जोर से। कैसे लगा लिया तुमने, कैसे गिर गया, ध्यान क्यों नहीं रखा, इतने सारे बच्चे खेलते हैं, तुम ही क्यों गिर जाते हो बार बार, आपको ही क्यों चोट लग जाती है। ये सब बोल के तो 1-2 पहले लगाती हूँ, उसके बाद उसको मरहम पट्टी करूँगी, प्यार करूँगी। ऐसे ही हूँ मैं, क्या करूँ। तो नहीं कंट्रोल हुआ, रोना आया, बहुत दुख लगा मन में कि बाप रे 15-20 दिन का तो बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा उसका। आज भी क्या ही मैंने सोचा था आप सबको दिखाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन क्या ही बताऊंगी, क्या करोगे देख के, मन आपका भी दुखी हो जाएगा। ठीक है, बट आज भी उसका देखो कोचिंग है, मैं कह रही हूँ नहीं जाओ, लेकिन वो कह रहा है जाएगा, बोल रहा है कि मम्मा मैं जाऊँगा, मैं सब मैनेज कर लूँगा, आप चिंता मत करो। अभी देखती हूँ, अभी तो 1:45 हुआ है। देखती हूँ, भेजती हूँ या क्या करती हूँ, मुझे पता नहीं। बस यही सब बोलना था आपको। और मतलब मेरा ऐसा हुआ ना, आज सुबह मैंने जैसे मतलब कुछ हो गया है मेरा, किसी ने ना छीन लिया है कुछ, उस टाइप का दुख हो रहा था मुझे। और फिर कुछ खाना वाना भी बनाने का मन नहीं किया। नन्ही को स्कूल भेज दिया, उसको नहीं भेजी हूँ, और खाना भी बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। तो मैंने मेरे पति से बोला कि आज मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं खाना बनाऊँ। जितना खुशी से, जितना एनर्जेटिक होके भगवान का गाना लगा देती हूँ और बनाती रहती हूँ, गाती भी हूँ, झूम झूम के बनाती रहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मत बनाओ कुछ भी, पर ऐसा थोड़ी होता है, बनाना तो पड़ता है ना, वो कैसे भूखे चले जाएंगे, और फिर बच्चे भी हैं। तो फिर सिंपल सा दाल चावल चोखा बना दिया है बस, और कुछ नहीं बनाई हूँ। खीरे का सलाद, दाल चावल चोखा और अचार, यही खा के गए हैं। वो आलू का भरता होता है ना, चोखा जिसको कहते हैं, वही बना दिया बस। तो उन्होंने अच्छे से खा लिए, बोले बहुत अच्छा बना है। तो पापड़ बना दिया था मैंने, सलाद, पापड़, दही, दाल चावल और आलू का चोखा, बस यही बनाई हूँ। इतने सारे उसके एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, और राइट हैंड में ही लगा लिया है। मुझे पता है इंटेंशनली उसका इंटेंशन थोड़ी होगा, वो जानबूझ के नहीं लगाया है, ये तो मैं जानती ही हूँ, लेकिन
क्या करूँ, बस आ गया अपना इमोशन ऐसा हावी हो गया कि रोई भी, गुस्सा भी आया, उसको डांटा भी, फिर प्यार भी किया। बहुत बुरा भी लगा कि इस बच्चे को कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी वजह से ये बोल नहीं पा रहा है कि उसको दर्द हो रहा है। बस हो गया, अब नहीं बोलूँगी कुछ भी। यही बोलना था कि, और इसलिए बोलना था क्योंकि मेरा डेली ब्लॉगिंग है और मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। मतलब जितना ज़रूरी होता है वो पार्ट तो शेयर ही करती हूँ। वैसे 24 आवर्स को आप 10 मिनट में क्या ही देखोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जितना दिखा सकती हूँ 10-12 मिनट में तो दिखा देती हूँ। तो और बच्चे भी ब्लॉग्स में आते हैं, कभी कभी हस्बैंड भी आते हैं, तो आप देखोगे ही तो मन में लगेगा, इसलिए बता दिया कि हाँ उसको थोड़ी चोट लगी है। बस यही सब, मिलेंगे फिर कल, बाय।